हमारी रिवीजन क्लास। यानी कि अब तक हमने जितने चैप्टर्स किए हैं हम उन्हें रिवाइज करेंगे ताकि हम अपना टेस्ट जो है वो परफेक्टली दे पाए और साथ ही साथ अपनी वर्कशीट्स को भी कंप्लीट कर पाए। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर ऑन प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस डिफाइन करता है आप अभी क्या कर रहे हैं, यानी कि हम प्रेजेंट की बात करते हैं जो हम अभी कर रहे होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के जो क्वेश्चंस हमारी वर्कशीट में हैं, लेट अस डिस्कस देम। क्वेश्चन 1 इज सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच सेंटेंस। यानी कि हर सेंटेंस में आपको 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको देखना है कि वर्ब का कौन सा पर्टिकुलर फॉर्म है जो यहाँ पे परफेक्टली बैठ रहा है आपके प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस के लिए। तो चलिए एक दो एग्जांपल्स मिलके करते हैं। क्वेश्चन 1, बॉब ऑलवेज ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग। हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ड यहाँ फिट बैठ रहा है दैट इज ड्रिंक्स, यानी कि बॉब ऑलवेज ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग। अब आते हैं दूसरे पे, What do/does she like/likes। इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है अगर हमें प्रेजेंट टेंस में, तो वो बनता है What does she like। तो आप देख सकते हैं कि कैसे आपको डिसाइड करना है कि कौन से वो वर्ड्स हैं जो आपके प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को परफेक्ट बना रहे हैं, करेक्ट फॉर्म में बना रहे हैं। चलते हैं प्रेजेंट टेंस के दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। यानी कि हर सेंटेंस के ब्रैकेट में हमें एक वर्ड दिया हुआ है, उस वर्ब का जो प्रेजेंट फॉर्म है उसमें लिखकर हमें उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स मिलके करते हैं। शी डैश ब्रैकेट में ईट बनाना डेली। तो आई कैन से शी ईट्स बनाना डेली। तो मैंने ईट यानी कि मेरा जो वर्ब है उसको प्रेजेंट फॉर्म में लाया, दैट इज ईट्स। शी ईट्स बनाना डेली। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। My father dash ब्रैकेट में read newspaper every day। यानी कि इसको प्रेजेंट टेंस में बनाने के लिए the sentence becomes My father reads newspaper every day। तो ऐसे ही आपको हर वर्ब को उसके प्रेजेंट फॉर्म में लाना है और अपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। चलिए अब चलते हैं एक और एक्टिविटी पे जो कि है बहुत ही इंटरेस्टिंग। हम बात कर रहे हैं माय रूटीन की। हमने सीखा था कि कैसे हम अपने रूटीन को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम किसी को अपने दिनचर्या के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पे वर्कशीट में करने के लिए आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, जो कि है, मान लीजिए आप एक पॉलिटिशियन हैं और आपको अब अपना डेली रूटीन हमसे शेयर करना है। यानी कि एज अ पॉलिटिशियन आप सोच सकें कि आपका डेली रूटीन क्या होगा, वो आपको प्रैक्टिस करना है। जाइए मिरर के सामने और एज अ पॉलिटिशियन अपने डेली रूटीन को डिफाइन कीजिए। इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस भी होगी और आप अपना रूटीन फ्रेम करने की प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। हमने सीखा था कि कैसे हम एक सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं और देखते हैं कि कैसे हमें उन क्वेश्चंस को करना है। द क्वेश्चन इज कन्वर्ट द सेंटेंसेस इनटू द नेगेटिव फॉर्म। पहला है शी स्पीक्स फ्रेंच वेरी वेल। अगर मुझे इसको नेगेटिव बनाना है तो मुझे उस चीज का ऑपोजिट करना होगा जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखा है। यहां लिखा है कि वो फ्रेंच बहुत अच्छे से बोलती है, तो मैं कर दूंगी कि वो फ्रेंच अच्छे से नहीं बोलती है। इसीलिए द सेंटेंस बिकम शी डज नॉट स्पीक फ्रेंच वेरी वेल। देखते हैं एक और एग्जाम्पल। दे वर एट द लाइब्रेरी ऑन ट्यूजडे। दे वर नॉट एट द लाइब्रेरी ऑन ट्यूजडे। यानी कि मैंने अपने सेंटेंस को नेगेटिव कर दिया नॉट ऐड करके। तो ऐसे ही आप अपने बाकी सेंटेंसेस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और हर सेंटेंस को उसके नेगेटिव फॉर्म में ला सकते हैं। तो अपनी वर्कशीट्स को अच्छे से कीजिए क्योंकि सून आपके टेस्ट का टाइम आने वाला है, जिसमें अब तक के किए सारे चैप्टर्स राइट फ्रॉम द वीक 1 आपको अच्छे से आने चाहिए। आपको याद होगा कि पहले भी हमने कौन कौन से चैप्टर्स कर रखे हैं। हमने अंडरस्टैंडिंग सेंटेंसेस के बारे में सीखा था। तो हमने सीखा था कि एक सेंटेंस का प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है। उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। उसी तरह से हमने सीखा था टेंसेस के बारे में कि कैसे टेंसेस के बेसिस पे हमारे सेंटेंसेस डिफाइन होते हैं कि मैं अभी क्या कर रही हूं, या मैंने क्या किया था, या फिर मैं क्या करने वाली हूं। और हम जानते हैं कि हर सेंटेंस में वर्ब्स अपना फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग बदलते हैं। हमने फ्यूचर टेंस के बारे में सीखा था।
हमने जाना था कि एक फ्यूचर टेंस को बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, बल्कि एक हेल्पिंग वर्ड का इस्तेमाल करना होता है, जो कि होता है विल। यानी कि एक फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह से हमने पास्ट टेंस के बारे में भी सीखा था, यानी कि हमें पता है कि कैसे उसमें वर्ब जो है वो अपना थर्ड फॉर्म ले लेता है और कैसे हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है जो डिफाइन करता है कि वो काम जो मैंने किया था, यानी कि मैं उसे पहले कर चुकी हूं। तो आपको अपने सारे चैप्टर्स को रिवाइज रखना है, तो जाइए अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को पक्का कर लीजिए, अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आप अपने टेस्ट को बहुत अच्छे से दे पाएं और उसमें अच्छे नंबर्स स्कोर कर पाएं।